नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पीटीटी 2023 से 23 को लेकर जो है एक सुबह आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए इस न्यूज़ को देखेंगे और आप इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत में जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे, लास्ट के अंदर जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको एग्जाम के दौरान क्या करना है, या 21 तारीख तक या तो कोई न्यूज आई थी तब तो आपको उसको फॉलो करना है, नहीं तो जो मैं आपको निर्देश बता रहा हूं उसको फॉलो करें। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और जो ये भ्रमित खबरें फैल रही है इनसे बचने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या तो न्यूज आई और उसके बाद क्या रिएक्शन है उन विद्यार्थियों के, उन लोगों के जो पीटीटी वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के क्या रिएक्शन है और इन रिएक्शन से क्या प्रॉब्लम हो रही है पीटीटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको। चलिए बढ़ते हैं। देखिए आज सुबह दैनिक भास्कर और पत्रिका द्वारा एक न्यूज छापी गई। न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि साहब नेगेटिव मार्किंग होगी। किसमें होगी? पीटीटी में। बात करते हैं 3 घंटे में करने होंगे 200 प्रश्न, जो कि पहले भी 200 प्रश्न 3 घंटे में ही करने होते थे। 4 पोर्शन आते हैं इसमें और चारों पोर्शन के प्रश्न है 200 प्रश्न है 50-50 करके, उन सभी को हमें 3 घंटों में पूरे करने होते थे। बात करेंगे इसमें जो ट्विस्ट आया। ट्विस्ट कहां से आया? ट्विस्ट यहां से आया कि गलत उत्तर पर कटेगा 1 अंक। अब तक जितनी बार भी पीटीटी हुई है उसमें कहीं पर भी पूर्व की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग ना तो किसी दिशा निर्देश में जारी की गई और न ही कभी किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई गई। उसका भी कारण लेंगे अभी। बात करते हैं आगे अगले न्यूज की कि 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगा प्रवेश। यह निश्चित रूप से तय है कि यह होना है। 1 घंटे पूर्व वो बंद कर देंगे। अभी राजस्थान की सभी वैकेंसीज में पेपर आउट की घटनाओं को देखते हुए यह नियम लागू कर दिया गया है। मैक्सिमम वैकेंसीज में लागू कर दिया गया है कि आप अगर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व पहुंच जाते हैं सेंटर पर तो आपको प्रवेश दिया जाएगा, और 1 घंटे पूर्व के बाद अगर पहुंचते हैं इसका मतलब है कि 11 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे तक आप पहुंच गए तब तो ठीक है, वरना आपको प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही लगती भी है और ये होनी तय है क्योंकि पूर्व के एग्जाम में हो रही है। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न पर। अब ये आई कहां से? तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक नरेंद्र पानरी करके, डॉक्टर नरेंद्र पानरी करके नोडल अधिकारी पीटीटी के हैं, उनका इंटरव्यू छपा है और इंटरव्यू में ये लिखा है कि विद्यार्थी खुद अपने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कर सके, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तर्ज पर प्रश्न पत्र बुकलेट विद्यार्थी को वापस देने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी लगता है कि सही न्यूज होगी और ऐसा हम मानते हैं। हालांकि इसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट अभी आपको खोल के दिखाऊंगा उस पर कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है। इनके द्वारा ये कहा गया है, बट इनके द्वारा जो न्यूज़पेपर ने छापा वो क्या छापा है? न्यूज़पेपर छाप रहा है कि पीटीटी परीक्षा की नोडल एजेंसी गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने तैयारी शुरू कर दी। विश्वविद्यालय ने बुधवार को प्रश्न पत्र व अंक योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि अभी तक किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। तो इसको सही मानना उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति द्वारा दिए गए इंटरव्यू को आधार मानकर आप पूरे राजस्थान के 8-10 लाख विद्यार्थी जो पीटीटी देने वाले हैं उनको भ्रमित कर दे। या तो न्यूज हमेशा ऐसे बनती है कि जब वेबसाइट पर दे दिया जाता है उसके बाद न्यूज छापी जाती है, पर यहां उल्टा हो रहा है। पहले न्यूज छाप रहे हैं, अभी तक वेबसाइट पर कोई भी अपलोड नहीं किया गया, नहीं कोई अपडेट दिया गया। इसके लिए मैं आपको अगर खोल के दिखाऊं वेबसाइट पीटीटी की, तो देखिए जब आप गूगल पे लिखेंगे जीजीटीयू तो बांसवाड़ा जो विश्वविद्यालय है गुरु गोविंद सिंह ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट खुलेगी और जब हम इस वेबसाइट को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से वेबसाइट दिखाई दे रही है और इसमें ये अपडेट वाला जो सेक्शन है इसमें कोई भी नया अपडेट नहीं है। और पीटीटी 2023 पर अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो पीटीटी 2023 की वेबसाइट खुलकर हमारे सामने आती है। ये पीटीटी 2023 की वेबसाइट है और इस पर कहीं पर भी देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में भी नहीं है, जहां पर केवल डेट्स दी गई है। इसके अलावा बात करें हम लोग डाउनलोड्स के अंदर, तो डाउनलोड्स के अंदर भी यही रिवाइज नोटिफिकेशन पीटीटी का जो अभी हम खोल के बताएंगे आपको कि एक तो नोटिफिकेशन दिया गया है, एक नोटिफिकेशन दिया गया है जो है जो तिथि चेंज हुई थी, जो
फॉर्म भरने की तिथि चेंज हुई थी वो, और एक नोटिफिकेशन दिया गया है, ये भी आपको खोल के दिखा देते हैं, जो कि इसका मूल नोटिफिकेशन था जिसमें इसकी पूरी योजना बताई गई। हालांकि सिलेबस अभी तक भी इस वेबसाइट पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, ना ही परीक्षा का कोई पैटर्न इस पे उपलब्ध है, पर हम ये मानते हैं कि 2022 में जो पैटर्न रहा, 2022 का जो सिलेबस था वही सिलेबस आगे रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पूरी, देखिए अगर कोई अपडेट आएगा तो इस यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर आएगा, जो कि अभी तक कोई भी नहीं है, या फिर इस साइट पर आएगा जो पीटीटी 2023 के लिए बनाई गई साइट है, जहां पर भी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। तो प्रश्न अब ये उठ रहा है कि साहब ये जो न्यूज आई है, क्या सच में सही है? देखिए ये वाली न्यूज तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, हालांकि ऐसी कोई न्यूज अभी ऑथेंटिक रूप से नहीं है, पर ऐसा लगता है ये संभव है। और उसके बाद जो 1 घंटे वाली बात है कि पूर्व पहुंचना है आपको वरना प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट दिक्कत कहां हो रही है? दिक्कत हो रही है जो नेगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन है वहां पर। तो अब क्या इसका तरीका है या अब तक क्या होता है, इसको लेकर हम जो है कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। देखिए 2022 का जो पीटीटी हुआ, देखिए जो हमारा जोधपुर विश्वविद्यालय उसके द्वारा ये पीटीटी का आयोजन करवाया गया था। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, जो पीटीटी 2020 टीसी व प्री बीएड 2022 के नाम से बनाई गई थी, उस पर जो इसकी दिशा निर्देश दिए गए थे एग्जाम से रिलेटेड, उसी को हम फॉलो करें तो देखें तो इसके दो अलग अलग पेज पर, एक पेज पर इसका जो है वो पैटर्न दिया गया है कि इसमें 4 प्रकार के पेपर होंगे और चारों पेपरों में से इतने इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने अंक का होगा, इतना समय मिलेगा, जो इस बार लागू होने की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से अभी तक कोई वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, बट होना यही है, तय है। सिलेबस में बदलाव नहीं हो सकता, पैटर्न में बदलाव नहीं हो सकता। बात करते हैं आगे, बात करते हैं इसके अगले पेज पर, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे, ये भी सही है। टीचिंग एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को मूल्यांकन के लिए 0 से 3 अंक की स्किल, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि जिस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं वहां आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं और चारों ऑप्शनों के अलग अलग अंक दिए गए हैं। एक ऑप्शन जो बिल्कुल गलत है उसके लिए 0 नंबर, एक ऑप्शन जो थोड़ा सही है उसके लिए 1 नंबर, फिर अगला ऑप्शन जो थोड़ा और अधिक सही है उसके लिए 2 नंबर, और एक ऑप्शन जो बिल्कुल सटीक और सही है उसके लिए 3 में से 3 अंक। अब आप बताइए कि आपने मान लीजिए ये वाला प्रश्न अटेंड कर लिया तो क्या आपका अंक काटा जाएगा? नहीं काटा जाएगा। तो आप बताइए कि कैसे नेगेटिव मार्किंग वो कर सकते हैं। तो हम जब पूर्व के तथ्य उठाते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि नेगेटिव मार्किंग किया जाना संभव नहीं लग रहा है इस पेपर में। अगर किया जाता तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए जाते हैं, इस टीचिंग एप्टीट्यूड वाले प्रश्न पत्र में बदलाव किया जाता। और आपको बताएं कि और कौन सा तरीका है जिससे आप इस नेगेटिव मार्किंग वाली न्यूज या भ्रांति से बच सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया है कि 2022 वाली जो वेबसाइट है उसके जो दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देशों में स्पष्ट लिखा है कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इस प्रकार से लिया जाएगा, और अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि इसमें कोई बदलाव होने वाला है। तो निश्चित ही कोई नेगेटिव मार्किंग होने की संभावनाएं नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि न्यूज़पेपर द्वारा जो है वो गलती से इस न्यूज को छाप दिया गया है, या फिर जो पीटीटी के अधिकारी हैं उनके द्वारा गलती से ये शब्द निकल गए होंगे जिसको उन्होंने न्यूज के रूप में छाप दिया, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है कि दिशा निर्देश जारी किए, जबकि ऐसी कोई दिशा निर्देश किसी भी वेबसाइट पर जारी नहीं हुए। अच्छा, अगर बात करें हम लोग और किसी तथ्य की, तो तथ्य देखिए हमारे पास एक और है, ये देखिए, ये तथ्य है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का पीटीटी 2022 का, और पीटीटी के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां दी गई है। विशेष जानकारी का अर्थ ये हो गया, एफएक्यू है ये। एफएक्यू मतलब कि अभ्यर्थियों के जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं उनको वो वेबसाइट वो यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर अपलोड करती है ताकि उन समस्याओं का, उन प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। तो प्रश्न क्या क्या, सबसे पहला ही प्रश्न देखिए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला ही प्रश्न क्या लिखा है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? और यूनिवर्सिटी क्या जवाब दे रही, नहीं, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2022 के नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं आपको, 2023 का नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्या है 2022 का। तो अगर 2023 में इस प्रकार के कोई चेंजेस करने की संभावनाएं होती तो क्या ये देते नहीं? बिल्कुल
वेबसाइट पर अपलोड किया जाता और पूर्व समय से पूर्व अपलोड किया जाता, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारी उस प्रकार से कर सके। बात करते हैं आगे। आगे अगर इसको देखें तो इसमें जो है बाकी जो ABCD और जो प्रश्न आएंगे उनके बारे में लिखा है, तो निश्चित ही अब देखते हैं कि आप कैसे बच सकते हैं इस नेगेटिव मार्किंग वाली भ्रांति से। देखिए, जब आप परीक्षा देने जाएंगे परीक्षा हॉल में, निश्चित रूप से 1 घंटा पूर्व पहुंचिएगा। सभी से आग्रह है, आपका जो सेंटर अगर आपकी सिटी में, बहुत अच्छी बात है, बाहर है तो 1 दिन पूर्व जाइए और एग्जाम को बहुत तरीके से दीजिएगा। दूसरी बात, आप जब अपना प्रश्न पत्र लेंगे, देखिए आप सब समझदार विवेकशील व्यक्ति हैं और विवेकशील होने के नाते हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना है। एग्जाम रूम में कोई बताने नहीं आता। देखिए बहुत बार पहले भी PTT के एग्जामों में बहुत सारी भ्रांतियां हुई है, तो ये भ्रांति भी उसमें से एक है। तो इसका एक निस्तारण है कि जब आपको प्रश्न पत्र बुकलेट मिले, जब आपको पेपर मिले, तो उसके सामान्य जो दिशा निर्देश दिए होते हैं उसके फ्रंट पेज पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं और आपको 2-5 मिनट पहले दी जाती है, ताकि आप उस दिशा निर्देश को पढ़कर उस पेपर को अटेंड कर सकें। तो उसकी पहली लाइन में ही लिखा होता है, हमेशा पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नहीं है तो लिखा होगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, स्पष्ट रूप से लिखा होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, और अगर होगी तो निश्चित ही वहां लिखा होगा कि एक प्रश्न गलत करने पर 1/3, 1/4 या इतने अंक काटे जाएंगे। तो आपको किसी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि पेपर ने गलत छापा, यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं दिया। आप जब जाएंगे अपनी तैयारी करके, तो आप उस प्रश्न पत्र बुकलेट को उठाइए और उसमें देखिए, क्योंकि विवेक काम में लीजिए अपना। सब लोग कह रहे हैं होगी, नहीं होगी, आधे लोग बोल रहे हैं होगी, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं होगी। कई ने तो वीडियो बना दी कि नेगेटिव मार्किंग होगी कैसे। अरे जब तक यूनिवर्सिटी ने अपने साइट पर अपलोड ही नहीं किया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तो आप पहले कैसे विद्यार्थियों को भ्रांति में डाल सकते हैं कि साहब नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होनी है। अरे पहले तय तो होने दो, होगी कि नहीं होगी। अगर होनी है तो निश्चित रूप से 21 तारीख से पहले पहले, और मैं तो कहता हूं कि आपके कॉल लेटर आने से पहले पहले, प्रवेश पत्र आने से पहले पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और ऐसा होना संभव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हो जाए तो बात अलग है, बाकी ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना, प्रश्न पत्र खोलना अपना जब आप एग्जाम देने जाए, और उसमें स्पष्ट रूप से बहुत ध्यान से उन दिशा निर्देशों को पढ़ना है जिनमें लिखा होगा नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी। अगर लिखा हो कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आपको वही प्रश्न अटेंड करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, या फिर ऐसे प्रश्न बिल्कुल अटेंड नहीं करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि आपकी मार्किंग पे असर पड़ सकता है। और वहां अगर नहीं लिखा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या ये लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, तो निश्चित ही आपको क्या करना है, सभी प्रश्न अटेंड करने हैं, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। तो ये जो वीडियो है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि आपको ये जो YouTube पर कंफ्यूजन चल रहा है उसको दूर किया जा सके और सही निर्णय लेने के लिए तैयार किया जा सके। निश्चित ही इसी प्रकार के वीडियो जो हम आपके लिए लगातार लेकर आएंगे। कोई और अपडेट आती है, आजकल में कोई और अपडेट आती है, तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ वापस मिलने आऊंगा आप लोगों से। तो आज जो है PTT वालों के लिए जो है जो कंफ्यूजन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप हमारे कमेंट में ये जो है प्रश्न लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने उन PTT वाले साथियों के साथ जरूर शेयर करें कि हमें एग्जाम रूम में क्या करना है, ताकि वो भी इस भ्रांति से बच सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। अरे यार तो इधर आके करते, मैं उधर थोड़ी देखूंगा यार, उधर देखते पता चलता है इसमें देख रहे हैं। हाँ ऐसे बोल दिया करो आप, मैं रुक जाऊंगा फिर, है ना। हाँ यार FAQ भूल ही गए। चलो कोई नहीं, इसको काट के बीच में डाल देंगे। हाँ। चलो बीच में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं।